हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपना इनर वर्क भी कर रहे होंगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि शिवा के मैसेजेस क्या है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए शिवा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, कार्ड्स तो आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं, पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए या बंधा हुआ फील कर रहे हैं तो उससे बाहर निकले। आप स्टकनेस से बाहर निकले, तभी आप सक्सेस आपका वेट कर रही है सक्सेस। बट आप कहीं अगर एडिक्शन है आपका, कहीं किसी रिलेशनशिप में या कहीं भी आप एक एडिक्शन की वजह से आप बंधे हुए हैं, एक लालच है या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट है, ईगो अटैच है, जो भी है, तो प्लीज़ डोमिनेटिंग अगर कोई बिहेवियर कर रहा है आपके साथ, डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है या एडिक्शन, लालच, टॉक्सिसिटी है उसमें, तो प्लीज़ मतलब कि वो आपको ग्रोथ से रोक रहा है, वो चीज़ आपको ग्रोथ से रोक रही है, सक्सेस से अगर रोक रही है कोई चीज़, कहीं आप बंधा हुआ या स्टक फील कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ डिवाइन से प्रेयर कीजिए और अपनी इंट्यूशन को हाई कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए ताकि आप उससे बाहर निकलें, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आपका किस्मत कनेक्शन, आपका जो किस्मत वाला जो रियल कनेक्शन है ना, वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है, जस्टिस आया है आपके लिए, जो कि बताता है कि लालच और बेईमानी से काम नहीं चलते, धोखे से काम नहीं बनेंगे। इसमें आपको मतलब कि कर्म जैसे करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऑनेस्टी के साथ काम करें। अगर आप ऑनेस्टी, फेयरनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ, बैलेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, लॉयल रहते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, जहाँ भी आप रिलेशनशिप में अगर लॉयल रहते हैं, फायर, कोई भी यूँ डबल रोल नहीं होना चाहिए। ये रीडिंग DMDF सबके लिए है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, फेयरनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ लॉयल रहें, अपने आप को लॉयल रखें। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा पर्सन मिलेगा, और अगर आपने कोई बुरे कर्म कर लिए हैं तो आप कोई कार्मिक सिचुएशन में जा सकते हैं। इसीलिए अपने कर्मा को हमेशा अच्छा रखें। अगर आपके अच्छे कर्म हैं ना तो आपको अच्छा, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की, अपना इनर वर्क किया है, आप सही राह पे चले हैं, ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा पर्सन आपके लाइफ में है। हेल्दी रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट, डिज़ायर, ओके, फुलफिलमेंट रिलेशनशिप, हेल्दी, अच्छा, पर वो जब तब आप ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ, इसमें लॉयल्टी और ऑनेस्टी की ज़रूरत है। लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके काम बनेंगे, धोखे से, बेईमानी से, लालच से नहीं बनेंगे, झूठ से नहीं बनेंगे। ओके, तो रिलेशनशिप में आपको लॉयल रहना है। आप आने वाले टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप है ना फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, जिसमें कि आप डोनेशन कर सकते हैं, आप हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वर्क प्लेस पे आपको आपकी पोजीशन में आपको रेस्पेक्ट, वैल्यू मिलेगी, हेल्प मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक। अगर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो वो होगा। बिजनेस में प्रमोशन हो सकता है, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, तो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। रिलेशनशिप में या करियर में आपकी ग्रोथ है, फाइनेंस ग्रो हो रहा है, आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं कि आप सबकी हेल्प करेंगे, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आपको हेल्प भी मिलेगी। रिलेशनशिप अच्छी, अगर रिलेशनशिप में है तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और पार्टनर के साथ कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी होगी। ओके, पर अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। अगर आप कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से, टॉक्सिक अगर कुछ है जहाँ पे सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है और इमोशनल अट्रैक्शन कम है, फिज़िकल अट्रैक्शन से आप बाहर निकलें और इमोशनली अटैच बिल्ड करें। इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। ओके, आप उस चीज़ को गैप दीजिए, टाइम दीजिए। फिज़िकल से ज़्यादा आप इमोशनली उसको बिल्ड कीजिए, रिलेशनशिप को, क्योंकि वो ही ज़्यादा टिकता है जो इमोशनली अटैच होते हैं। फिज़िकल का इतना वो वैल्यू नहीं, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है और कार्मिक होता है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें। और अगर आप कहीं फंसे हुए या बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी
आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए। इसी बात की मैसेजेस हैं कि चेंज कीजिए खुद को और उस डोमिनेटिंग नेचर से, उस टॉक्सिसिटी से, उस अटैचमेंट से, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे प्लीज़ बाहर निकलिए। ओके, अगर कोई है ऐसा तो, क्योंकि आपके लाइफ में आगे जाके एक बहुत ही सुंदर द लवर्स कार्ड आया है, क्योंकि आपका जो भावनात्मक, आपकी गहराइयों से, सोल से कनेक्ट है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो पर्सन आपको मिलने वाला है। तो अगर आप किसी टॉक्सिसिटी में हैं तो प्लीज़ वहाँ से अपने आप को है ना सेफ रखिए, वहाँ पे फंसिए मत कहीं भी। फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं फंसना। आपने अपने आप को कहीं बांध के रखा है, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप या उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें, वरना आपकी ग्रोथ रुक सकती है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप अगर कहीं फंसे हुए हैं तो अपने आप को बाहर निकालें, अपने आप को हील करें, अपने आप ऊपर काम करें और अपना ध्यान रखें। ओके, कुछ अच्छे कामों में अपने आप को लगाइए। तो फिजिकल से ज़्यादा आपको इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड करना है। और द लवर्स कार्ड है, आपके करियर में पैशन, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है और इमोशनली आपको जो पार्टनर मिलेगा ना, जब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिसिटी से, जो भी कार्मिक पैटर्न से आप बाहर निकलेंगे ना, अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, तो या तो वही रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा अगर उसमें कोई नेगेटिविटी है तो, नहीं तो अगर आपका कोई सोल पार्टनर, आपका डीएम आपके लाइफ में आएगा, आपका जो कि आप भावनात्मक गहराई से जुड़े हुए जो स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता होगा ना, वो आपके जीवन में आएगा। एक अच्छा, बहुत रोमांटिक और बहुत अच्छा रिश्ता, इमोशनली अटैच हो गए वहाँ पे आप, जहाँ पे आपको समझा जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक और बहुत रेस्पेक्ट और प्यार और मान सम्मान और सब कुछ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी होगी इस रिश्ते पे। रोमांटिक लेवल पे आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होगा और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। आप अपने काम को बहुत दिल से, आपका जो भी काम है ना, तो आप उसे भी बहुत दिल से कर रहे होंगे। आपका कोई भी करियर में है तो उसे भी आप बड़े मन से करेंगे, आत्मा से आप उसमें ग्रो करेंगे। ओके, तो डिवाइन की एंजल की ब्लेसिंग्स है और आपको बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन, जैसे आपको फील होगा कि पिछले जन्म का रिश्ता मिल गया ऐसा। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप कहीं फंसे हुए या अटका हुआ फील कर रहे हैं तो अपने आप को हील कीजिए, उससे बाहर निकलिए और उन सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। कहीं कार्मिक पैटर्न्स या लूप में फंसे हुए हैं तो वहाँ से अपने आप को बाहर निकालें और अपने आप को हील करें। और अगर वो आपके लिए सही है तो वही इंसान अच्छे बन के आ जाएंगे आपके लाइफ में, जो कि आपके सोल से कनेक्शन है। और नहीं तो फिर आपका सोल पार्टनर, आपको डीएम, आपका सोल कनेक्शन आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने आप को उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए ताकि आपको ये सक्सेस मिले। और ये जो सक्सेस, ये ब्लेसिंग्स, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो वेट कर रही है, तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। पहले तो आप अगर कोई प्रॉब्लम में या कहीं भी अटका हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को उससे बाहर निकालें। आपको जो करना अच्छा लगता है, अपनी हॉबी पे, अपने पैशन पे, अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस कीजिए अपने आप को रेस्ट में, अपने आप को आराम कीजिए, शांति से रहिए, सुकून से अपने अंदर की इनर पीस को लाइए, अपने अंदर इनर पीस जागृत कीजिए, अपने आप ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाए और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े ताकि आपके लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव आए। प्लीज़ अपने सोच के दायरे को बढ़ाएं, क्योंकि आप कहीं अगर अटके हुए हैं किसी वजह से, आप किसी पे डिपेंड है अगर, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड नहीं है, आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। आप आपको किसी भी चीज़ से कहीं बंधा हुआ नहीं रहना है और टॉक्सिक में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आप अपने आप को हील कीजिए, उस चीज़ को हील कीजिए, अपने अंदर की पीस को लाइए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को लाइए, अपने अंदर की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा प्राणायाम जो भी है, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ और अपने आप से, अपनी एबिलिटीज़ में अपने ऊपर वर्क कर पाओ, अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस कर पाओ और उस सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो, ताकि आपके लाइफ में जो ये ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो उसके लिए आप रेडी रहो। ओके, तो जो भी ट्रिगर एंड इश्यूज आते हैं ना, तो उनको हील कीजिए, ब्लॉकेजेस जो भी है लाइफ में उनको हील कीजिए, अपना इनर वर्क करिए और
ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके अगर रिलेशनशिप में, आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और वहाँ भी अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई कार्मिक पैटर्न्स है, कोई इश्यूज़ है, तो प्लीज़ आप उनको हील कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए, ताकि ये रिलेशनशिप ना एक अच्छी साइड में शिफ्ट हो जाए, अच्छे में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका पार्टनर में भी कोई कार्मिक वो बिहेवियर कर रहे हैं, तो आप अपने एनर्जीज़ को, अपने DMDF एनर्जी को, अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप में यूनियन में आइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से यूनियन में आइए, तब आप समझ पाएंगे कि आप कौन से रिलेशनशिप में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए ताकि आपको अपनी इंट्यूशन सही से गाइड कर सके और आप राइट ट्रैक पे चले, राइट पाथ पे चले, आप राइट पाथ चूज़ करें और आप बस ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को हाई वाइब्रेशन सेंड करने के लिए, ताकि आप भी उस हाई वाइब्रेशन में हमेशा आगे बढ़ते रहो पॉजिटिविटी के साथ। तो अपने आप को हील कीजिए, इन वर्क करते रहिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, बस राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पे आप आगे बढ़िए, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। आपके लिए डिवाइन जस्टिस भी है, तो आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। अगर आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है तो आपकी लाइफ में जस्टिस है, आपको आपकी वो मेहनत का फल मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।